70 या 80 साल के बुजुर्ग हैं, खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं, बाकायदगी से कुछ अरसे से। अब कुछ दिन पहले ये गिरते हैं, उठ के चलना फिरना शुरू कर देते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन से पिछले कह रहे हैं कि सिर में दर्द हो रहा है और खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे, जो खाते हैं उल्टी हो जाती है और आज आप नोट करें कि इनको एक साइड पे वीकनेस शुरू हो गई है और अगले दिन देखते हैं कि बेहोश हो गए। ये कहानी बहुत कॉमन है। लोगों को आगाही ना होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि फालिज हुआ है, स्ट्रोक हुआ है या कोई और मसला है या कमज़ोरी है या पानी की कमी है और लोग इन लाइन्स पे उनकी ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ओल्ड एज, खून पतला करने वाली दवाई, दिल की बीमारी की हिस्ट्री और कुछ दिन पहले गिरे हों जिसकी वजह से सिर पे चोट लगी हो। अगर ये तमाम अलामात आपके मरीज़ में आ रही हैं और उसके बाद उन्हें वीकनेस हो, बेहोशी हो, कै आ रही हो, सिर दर्द हो या अचानक ही उनकी जो है पर्सनैलिटी में आप चेंज देखें, तो इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर खून इकट्ठा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा। बाज़ मरीज़ों में ये एक्यूटली प्रेज़ेंट हो जाता है, लेकिन ओल्ड एज में क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा एक ऐसी बीमारी है, जो लोगों से मिस होती है, उनको पता ही नहीं चलता और वो जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो बीमारी इस कदर बढ़ चुकी होती है कि पेशेंट बिल्कुल लास्ट लाइन्स पे होता है, आखिरी सांसें ले रहा होता है। अगर आपके पेशेंट को इनमें से कोई भी अलामात आ रही हैं, जो मैंने अभी बताई हैं, तो इस पे आप फौरी तौर पे सीटी स्कैन करा के न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लें क्योंकि ये एक टाइमली डिसीज़न ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क डालता है। अब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर पेशेंट इनिशियल स्टेजेस पे हमारे पास आ जाता है क्रोनिक सबड्यूरल हीमाटोमा का, तो उस पेशेंट पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट होती है। उनको हम उस स्टेज पे कहते हैं कि मोहतरम, आप ऐसे कीजिए कि आप दवाई जो है वो रोक दें। खून पतला करने वाली दवाई जब वो रोकेंगे तो हमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा और फिर हम सर्जरी को प्लान कर सकेंगे। इन द मीनवाइल हम उन्हें वार्निंग साइन्स बताते हैं, उन्हें हम दवाइयाँ शुरू कराते हैं कुछ ताकि दिमाग के ऊपर प्रेशर कम हो और उनको हम बेड रेस्ट कराते हैं। और कुछ केसेज़ में उन्हें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम उन्हें ऑब्ज़र्व करने एक मखसूस टाइम पास होता है, तो फिर हम सर्जरी प्लान करते हैं। अब जब पेशेंट इब्तदाई तौर पे न्यूरोसर्जन के पास आ जाता है और न्यूरोसर्जन ने देख लिया होता है, तो फिर आगे सर्जरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। 2 छोटे-छोटे कट लगाने होते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, ₹1 के सिक्के के बराबर। एक यहाँ पे कट लगता है जिससे हम ड्रिल करते हैं, एक यहाँ पे कट लगता है। दिमाग के अंदर खून पड़ा होता है, वो निकाल लेते हैं। 2 टाँके यहाँ पे लगते हैं, 2 टाँके यहाँ पे लगते हैं और इस ऑपरेशन में मरीज़ को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, मरीज़ जाग रहा होता है। इस ऑपरेशन के बाद अगर टाइम पे ऑपरेट हो जाए, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाए, तो मरीज़ की मिरेकुलस रिकवरी होती है। पेशेंट अपनी लाइफ में वापस होता है और मैं बड़े बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे ऑपरेट करके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर चुका हूँ। ये है एक एक्सट्रीम, जब पेशेंट टाइम पे डॉक्टर के पास आ गया। दूसरी एक्सट्रीम वो होती है, जब पेशेंट ये सर दर्द लेके फिरता रहता है, महीनों लेके फिरता रहता है क्योंकि ओल्ड एज में आपको थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। कुछ केसेज़ में ये महीनों तक चला जाता है। उसपे क्या होता है कि जो आपकी जो सबड्यूरल मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसके ऊपर सोज़िश की वजह से वो बहुत मोटी हो चुकी होती है। और फिर उस केस में जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो दिमाग में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ब्रेन आपका हर्निएट कर चुका होता है, मतलब ब्रेन नीचे की तरफ जा रहा होता है और डॉक्टर के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं होती। जान बचाने के लिए फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है। यहाँ पे एक और रियलिटी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इलाज फ्री नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के ऊपर आपने खुद अपना पैसा लगाना है, खुद स्पॉन्सर करना है। आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती। सरकारी अस्पताल में आपको लंबे टाइम मिलते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में एक सिंपल टेस्ट से लेकर एक ऑपरेशन तक एक-एक चीज़ के ऊपर आपका अपना पैसा लग रहा होता है। तो इसलिए इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखें कि पैसा अगर लगाना ही है, तो फिर सही टाइम पे लगाएँ, सही जगह पे लगाएँ ताकि उसके आपको रिज़ल्ट्स मिल सकें। क्योंकि जब आप लोग एंड स्टेज पे प्राइवेट में आते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मिरेकल्स होंगे, तो मिरेकल नहीं होते। एक हद तक हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये ज़हन में रखें कि पेशेंट की उस पे रिकवरी भी स्लो होती है, खर्चा बेतहाशा होता है क्योंकि अब आईसीयू केयर इस पे चाहिए होती है और फिर पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरो रिहैब चाहिए होता है, अगर आप इलाज को डिले करते हैं। अगर आप फौरी तौर पे इलाज करा लेते हैं, इधर-उधर जाके धक्के खाने की बजाय आप फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन के पास आ जाते हैं, तो आपका मरीज़ ठीक रहता है। सीटी स्कैन के ऊपर क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा आ रहा है। हफ्ता 10 दिन आपने दवाई खा के देख ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा। आपके मरीज़ की अलामात बढ़ती जा रही हैं, जिसके अंदर एक साइड का फ़ालिज होना है, कमज़ोरी है, पेशेंट की सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुसलसल कै आ रही है, खुराक आनी कम हो गई है और पेशेंट जो होता है वो आपको लेथार्जिक या कोमाटोज़ लग रहा है। तो ये वार्निंग साइन्स हैं कि अब आपको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, अब किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरोसर्जन के पास अगर आप फौरी तौर पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फौरी तौर पे ऑपरेशन होगा।
इसका मतलब ये होता है कि आपके हमने ट्रीटमेंट को प्लान करना होता है और हमने इलेक्टिवली सर्जरी को डिसाइड करना होता है कि किस दिन सर्जरी करनी है, ताकि आप और हम मिल के अपने मरीज़ की बेहतरी के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। बाहर की दुनिया में ये होता है कि बाहर की दुनिया में एक एप्रोप्रिएट सिस्टम है कि पेशेंट पहले जीपी के पास जाता है, जीपी वहाँ पे देखता है कि आया इसको इस वक़्त न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट की ज़रूरत है, न्यूरोसर्जन के कंसल्ट की ज़रूरत है या इमरजेंसी में रेफर करना है और वो एप्रोप्रिएट उस समय बना लेता है। अगर पेशेंट को इमरजेंसी रेफरल की ज़रूरत है, तो पेशेंट इमरजेंसी चला जाता है। अगर पेशेंट को न्यूरोसर्जन के पास जाने की ज़रूरत है, जो कि वो देखता है कि भाई क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा है, इसको अल्टीमेटली उसने न्यूरोसर्जन के पास ही जाना है, तो जीपी डायरेक्ट उसे न्यूरोसर्जन के पास भेजता है और उसपे नोट डाल के भेजता है कि फौरी तौर पे इसको अपॉइंटमेंट दें। बाहर की दुनिया में ये होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में होता ये है कि मरीज़ जाता है, दिखाता है किसी डॉक्टर को, डॉक्टर साहब देखते हैं, डॉक्टर साहब देख के कहते हैं, "अच्छा चलिए आप ये दवाई खा लें और कुछ दिन बाद आइएगा।" इंटरेस्टिंगली होता ये है कि वो दवाई उसी फार्मेसी से मिल रही होती है जहाँ पे डॉक्टर साहब का अपना क्लिनिक है और उससे बाहर मिल भी नहीं रही होती और आप जब अगली दफ़ा जाते हैं तो आपके अलामात बिगड़ चुके होते हैं। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आप ये करें कि इनको ना किसी बड़े शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाएँ। मतलब आपको एप्रोप्रिएट गाइड नहीं किया जाता, गए आप प्राइवेट होते हैं। आपको एप्रोप्रिएट नहीं बताया जाता कि फलाँ न्यूरोसर्जन फलाँ अस्पताल में अवेलेबल है या डॉक्टर अम्मार जो है वो स्लीम मेमोरियल पे अवेलेबल है, आईएमसी पे अवेलेबल है, इधर चल जाओ। नहीं, कहा जाता है कि फलाँ सरकारी अस्पताल में चल जाओ। होता क्या है इस सारे डिसीजन में कि आप प्राइवेट जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप लोग एप्रोप्रिएट गाइडेंस ना होने की वजह से धक्के खाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आपके पेशेंट के केस में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ब्रेन और स्पाइन के केसेस में टाइम ज़ाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टाइम आप ज़ाया कर रहे थे वो वापस नहीं आता। इस पे जो आउटकम होती है, जो आप चाह रहे होते हैं, क्योंकि जब आप मेरे पास क्लिनिक पे आके बैठते हैं, तो आपका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब गारंटी क्या होगी कि हमारा मरीज़ ठीक होगा? मतलब वो मेरे से फंक्शनल रिकवरी पूछना चाह रहे होते हैं ना, लाइल्मी की वजह से आप गारंटी का वर्ड यूज़ कर रहे थे। फंक्शनल रिकवरी आपके पेशेंट की तब हो सकती है जब आपका पेशेंट एप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाए। जब आपका पेशेंट लेट आएगा, तो उसमें फंक्शनल रिकवरी नहीं होती, उसपे सिर्फ एक हद तक लिमिटेड हम आपको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। मेरा इन वीडियोस बनाने का मकसद आपको डराना नहीं होता, आगाही देना होता है, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो पेरीफ्री में होते हैं, जिनके पास कोई अवेलेबल न्यूरोसर्जन नहीं है उनके शहर में और वो लाइल्मी में गलत इलाज कराते रहते हैं। इस वक़्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मेरे पास बाहर से भी पेशेंट आ रहा है, तो पाकिस्तान से पेशेंट मेरे पास क्यों नहीं आ सकता? आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए जो आपको समझ नहीं आ रहा और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको एप्रोप्रिएट गाइड किया जाए डिफरेंट कंडीशंस के बारे में जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा कोई बड़ी बीमारी नहीं होती हमारे लिए बड़ी रूटीन का केस है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास मरीज़ तब आता है, जब बीमारी बिल्कुल आखिरी नहज पे होती है। क्योंकि उस वक़्त तक पेशेंट 10-12 डॉक्टर्स को भी दिखा चुका होता है, डिफरेंट किस्म के इलाज भी ट्राई कर चुका होता है और वो जब हमारे पास आता है, तो उसे उम्मीद बड़ी होती है कि जी ठीक हो जाएँगे, लेकिन उसके पास फाइनेंसेस भी लिमिटेड होते हैं और जब हम उसे इलाज के बारे में बताते हैं कि आपका इतना अरसा इलाज चलेगा, ये रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो सुन के मरीज़ जो होता है, वो उसका दिल टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी हकीकत है ना, वो पैसा है और अपने पैसे को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे लगाएँ, ताकि कल को जब आप लोगों को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल रही हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। पैसा आप गलत जगह पे लगा के आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें आप ठीक कर दें प्लीज़। भई हम आपकी तरह इंसान हैं, रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इन रिसोर्सेज़ की यूटिलाइज़ेशन को अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि प्राइवेट में तो कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे तो आपको ₹10 की गोली के लिए भी ₹10 देने पड़ते हैं, फिर जाके आपको गोली मिलती है। ये बात समझिए प्लीज़। इस सारी वीडियो का मकसद जो टेक होम मैसेज है, जो कि मैं आपको एंड पे देना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के टेक होम मैसेज को याद रखें। बुज़ुर्ग लोग जिनकी एज ज़्यादा है, एस्पिरिन या कोई खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं, उनके अचानक से सिर में दर्द होता है, उनकी वीकनेस होती है और आप लोग समझते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाएँगे, ऐसे नहीं होता। न्यूरोसर्जन से फौरी तौर पे कंसल्ट करना ज़रूरी है। न्यूरोसर्जन से बर वक़्त इलाज, बर वक़्त कंसल्ट आपके मरीज़ की ना सिर्फ फंक्शनल रिकवरी को इंश्योर करता है, बल्कि वो पेशेंट को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ़ की तरफ भी लेकर आता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका मरीज़ ठीक नहीं होता, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आप लेट आते हैं, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर जो इलाज और जो उस पे अखराजात होते हैं, वो भी आपने खुद बेयर करने होते हैं। टाइम पे इलाज करा लिया करें, टाइम पे तो स्पेशलिस्ट के पास चल जाया करें, ताकि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बाद में जो बीमारी होती है, जो रिकवरी होती है, जो नर्सिंग केयर होती है, जो फिज़ियोथेरेपी होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर की बाद में फ़ॉलो-अप विज़िट की फीसेज़ होती हैं, जो आपने बार-बार अस्पताल आना-जाना होता है, जो एडेड इस पे अखराजात हैं, जिनको आप अभी काउंट नहीं कर रहे, सारे आपने खुद देने होते हैं। और फिर इस स्टेज पे जब आपने लेट इलाज कराया होता है, तो एक बंदा हर वक़्त आपके पेशेंट के सराहने बैठा होता है। या वो नर्स होता है या आपके घर का कोई फ़र्द होता है, जिसने अपनी लाइफ़ को ऑन होल्ड लगा के अब वो खिदमत कर रहा होता है। कि जी किसी तरह ये ठीक हो जाए।
ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इन रियलिटीज़ को आप फेस करें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आपने खुद अपने आप को सपोर्ट करना होता है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मैं क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा, एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा, एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा और ब्रेन और स्पाइन की तमाम इमरजेंसीज़ 24/7 सर्विसेज़ इनकी अवेलेबल हैं। हमारा हॉटलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों में आगाही हो सके।